बीपीडी ट्रेड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारा वाई डाटा होता है या इंडिया विक्स होता है, तो अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उससे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो प्रीमियम उससे कितना प्रभावित होता है वाई डाटा से या इंडिया विक्स से। तो आज अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। अभी दोपहर के 1:13 हो गए, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें अगर देखिएगा वाई डाटा क्या होता है, तो देखिए अगर एफ में जाके व्यू में जाके उसके बाद यहीं पर आपको वाई डाटा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एक आ रहा है जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, अगस्त 14 का, अगस्त 21 का, ये आपका प्रीमियम है। और उसके बगल में देखिए कॉल प्राइस लिखा हुआ, प्राइस के बगल में देखिए एक दिख रहा होगा ओ वाई करके, तो यही है आपका ओपन डाटा। ये होता है ओपन डाटा, यानी कि ओपन डाटा यानी कि बहुत सारे न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इतना पर पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो यही होता है, वाई डाटा देखकर ही वो लोग बोलते हैं कि क्या होता है। ये तो होता क्या है, तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम बात करेंगे, देखिए अभी मार्केट चल रहा है 51,500 के रेंज में चल रहा। तो अगर हम बात करेंगे 51,400 का कॉल वाई देखिएगा, तो यहाँ पर दिखा रहा 2,16,896। और वहीं अगर बात करेंगे हम पुट साइड का 51,400 का, तो देखिए 4,26,000.92 है पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो एक सिंपल से भाषा में जानिए, कॉल राइटर और पुट राइटर क्या होता है। कॉल राइटर यानी कि जिसको भी लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो अपना जो कॉल वाई है यानी कॉल सेल करके बैठते हैं। यानी बड़े बड़े पार्टी लोग, हम लोग तो छोटा रिटेल ट्रेड अक्सर हम लोग बाय ही करते हैं। तो अगर उनको मार्केट लगता है कि नीचे जाएगा, तो वो लोग कॉल सेल करके बैठते हैं। तो वही होता है उनका एक एवरेज डाटा निकल के आता है उनका कि इसमें यहाँ पर कॉल राइटर इतना बैठे हुए हैं, पुट राइटर इतना बैठे हुए हैं। तो एक एवरेज निकल के आता है कि इसमें अगर देखिएगा 400 के ऊपर कितना कॉल राइटर थे, अगर देखेंगे 400 के ऊपर 2 लाख के समथिंग वाई डाटा बैठे हुए थे। यानी इधर आसपास, यानी कि इधर आसपास वो जो सेलिंग किए हुए हैं उनका अगर देखा जाए तो 2 लाख है। और जो पुट राइटर यानी कि पुट राइटर वो होते हैं जो जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला, तो वो क्या करते हैं कि वो पुट को सेल करके चलते हैं। तो देखिए अगर पुट और कॉल का देखेंगे, तो देखिए 51,400 का पुट राइटर देखिए कितना बैठे हुए हैं, 4 लाख बैठे हुए हैं। जबकि यहाँ पर कॉल में देखिएगा तो 2 लाख बैठे हुए हैं। तो अगर एक तरह से कहा जाए कि जब तक ये मार्केट अब 51,400 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक ये पूरा फास्ट जो सेलिंग होता नहीं आएगा। क्योंकि देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे हम बैठे हुए हैं, जो मतलब तेज़ी करने वाले लोग, बड़े बड़े पार्टी लोग 51,400 में 4 लाख के लगभग में है। और वहीं पर देखिएंगे तो यहाँ पर कॉल साइड में 2 लाख बैठे हुए हैं। तो मान के चलिए अगर जब तक मार्केट अगर 51,400 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो 4,26,000 दिख रहे हैं, ये अपना पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। और जब तक अपना पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, तब तक मार्केट और तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा। और वहीं अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 51,500 में देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए कॉल राइटर बैठे हुए हैं 7,12,000 के लगभग में। वहीं पुट राइटर है यहाँ पर 4,53,000। तो यहाँ पर 7 लाख जो 12,000 है ना, तो उनको क्या लग रहा है कि ना कि मार्केट 500 के ऊपर अब ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं। तो देखिए जैसी मार्केट अगर 500 से ऊपर अगर लगातार होल्ड करने लगेगा ना, तो ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो 7 लाख जो दिख रहे हैं, वो अपना तेज़ी से पोजीशन काटेंगे। और काटेंगे तो मार्केट ऊपर से तेज़ी से ऊपर जाएगा मार्केट। तो यही होता है कॉल राइटर और पुट राइटर। इसको देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए अगर 5,51,500 को ऊपर अगर देखिएगा, तो कॉल राइटर बहुत हैवी बैठे हुए हैं। यानी कि उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर जब ऊपर जाना हुआ, तो अगर वो अपना पोजीशन काटेंगे तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो अभी 7 लाख का वाई डाटा बैठे हुए हैं। यानी कि वहाँ पर अभी हैवी सेलिंग करके वो लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर वाई डाटा में देखिए यहाँ 7 लाख, ये देखिएगा 7,14,000 बैठे हुए हैं। तो जब तक 500 के ऊपर अगर लगातार ये सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ये जो 7 लाख वाले लोग हैं वो अपना पोजीशन काटेंगे नहीं। जब तक अपना पोजीशन काटेंगे नहीं, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो नीचे का 400 का रेंज, ऊपर का 500 का, जो 500 550 का रेंज, इसी बीच में मार्केट नहीं चढ़ता, घूमता रहेगा। तो ये होता है कॉल
राइटर और पुट राइटर। इसी तरह अगर आप हर हर पोजीशन में देखिएगा ना, तो हर पोजीशन में आपको देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। जो बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट बैठते हैं तो वो बोलते हैं पुट राइटर इतना बैठा और कॉल राइटर इतना बैठा, तो वही देख के अपना लेवल बना। देखिए 51,600 देखिए 5 लाख बैठे हुए हैं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा देखिए यहाँ पर कितने 51,700 में 4,73,000 बैठे हुए हैं। और पुट साइड देखिएगा तो पुट साइड का देखिए, पुट साइड का बहुत कम बैठे हुए इधर आपको मिलेगा। यानी कि पुट जो सेल करता है उनको लगता है कि मार्केट अप जाने वाला, कॉल जो सेल करते हैं बड़े पार्टी उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला। तो यही डाटा को देख के आप बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत कोई इसमें यही देख के ट्रेड करते हैं। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। क्योंकि अगर बात करेंगे ना तो ये हमेशा अगर एक कैंडल 2 कैंडल ऊपर जाएगा ना तो ये देखिएगा आपका जो एक वाई डाटा है हमेशा चेंज होते रहा। देखिए अभी 7,14,000 का लगभग था और 7,19,000 के लगभग हो गया। देखिए हमेशा ही चेंज होते रहेंगे, आपको डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं डाटा। तो यही डाटा देख के अपना एक लेवल निकालते हैं। जिधर ज़्यादा डाटा है, अगर कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं कि मतलब कोई पोजीशन पर, तो मान के चलिए कि वो लोग को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट राइटर जिधर बैठे हुए हैं ज़्यादा हैवी में तो उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसको देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको ही देख के बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं। सबका अपना अपना ट्रेड करने का नज़रिया है, लेकिन आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। वहीं बात करेंगे इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स होता है मतलब वोलेटिलिटी, मतलब दिखाता है कि मार्केट का जो फियर इंडेक्स है कितना है। तो इसमें अगर ट्रेडिंग की हम बात करेंगे तो देखिए, जब भी इसको अगर देखिए 13.27 चल रहा है, जब भी इंडिया विक्स अगर आपको 15 के ऊपर मिले ना, तो जो प्रीमियम होता है ना बैंक निफ्टी का प्रीमियम, वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। जब प्रीमियम जब हाई मिलता है ना तो वहाँ पर सेलर लोग को बड़ी आसानी होती है को भी मतलब सेल करने के लिए। और जब भी आप मान के चलिए 15 के नीचे आपका है ना इंडिया विक्स, तो मान के चलिए आपको प्रीमियम जो है बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इसका ये चार्ट आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जब भी मतलब 15 के नीचे इंडिया विक्स रहेगा ना, तो समझिए कि वो ऑप्शन बाइंग का ये हमेशा अच्छा सुनहरा मौका होता है। क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम बहुत कम होते हैं। यहाँ पर आपको हीरो जीरो सप्ताह में एक दो बार मिल ही जाएगा। जो 2 रुपया का प्रीमियम 100 रुपया 150 होगा। तो अगर कल ही की बात करेंगे तो कल ये देखिए फिर निफ्टी में 3 रुपया का प्रीमियम 120 या 70 के लगभग आसपास गया था। तो कल हुआ था 10 रुपये के प्रीमियम 160 में क्लोज हुआ था कल। तो ये जब भी अगर मान के चलिए ये इंडिया विक्स आपको 15 के नीचे मिले ना, तो ऑप्शन बाइंग का आपका बहुत अच्छा चांस है। इसमें आप हीरो जीरो पकड़ सकते हैं, तो आप आसानी से पकड़ लीजिए। और जैसे जैसे अगर ये बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे प्रीमियम का आपका जो प्रीमियम होगा बैंक निफ्टी का प्रीमियम होगा वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और ये चीज़ इंडिया विक्स कब काम नहीं करती, जब इलेक्शन का जब रिजल्ट आने वाला हो, चाहे बजट कोई पेश होने वाला, तो उस समय देखेंगे कि इंडिया विक्स प्रीमियम बहुत कम है, फिर भी आपका प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इंडिया विक्स 13 में है, तो देखिए प्रीमियम कितना आपको 12 साढ़े 12 बजे के 2 बजे के बाद मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब क्या है, 51,700 का दिखेगा तो 27 रुपया प्रीमियम हो गया, और 51,400 का दिखेगा तो 46 रुपया प्रीमियम हो गया। अभी इंडिया विक्स 13 है। अगर यही इंडिया विक्स अगर 15 रहता ना, तो अभी 1 बजे के आज एक्सपायरी होने के बावजूद भी मतलब 1 बजे आसपास इसका प्रीमियम 51,700 का देखते हैं तो 100-150 का चला जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक 15 के नीचे इंडिया विक्स है, तो ऑप्शन जो बाइंग करते हैं ना उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। देखिए विक्स कितना प्रीमियम कम हो गया, अभी देखिए 2 बजे के बाद और कम हो जाएंगे। लेकिन इंडिया विक्स यही अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, 15 के ऊपर चला जाएगा इंडिया विक्स, तो देखिएगा प्रीमियम 1-1.5 बजे के बाद भी आपको 50, 100, 150 मिलेंगे। तो कभी कभी आप देखिएगा जब भी मार्केट खुलेगा ना, तो देखिएगा कि जब हमारा जो प्रीमियम होता है वो कितना में हमारा प्रीमियम खुल रहा है और इंडिया विक्स कितना अभी है। अगर 12-13 में हो ना, और जिसी का मतलब एक्सपायरी हो, तो उसमें आपको हीरो जीरो मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। देखिए अभी एक्सपायरी कल है, लेकिन देखिएगा इसका प्रीमियम दिखा रहे हैं निफ्टी का प्रीमियम देखिए 62-65 चल रहा है। अगर यह इंडिया विक्स अगर 15 के ऊपर रहता ना, तभी 100-150 के ऊपर ये प्रीमियम चलते, जो हमारा दिख रहा है आपको 24,950 का 25,062, ये कितना भी कम प्रीमियम है। तो कम प्रीमियम जब इंडिया विक्स कम रहे तो प्रीमियम जो होते हैं कम होते हैं। तो यहाँ पर आपको हीरो जीरो स्पेशल ट्राई करना ही चाहिए। आपको 2 बजे के बाद एक हीरो जीरो तो ट्राई ही करना चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर 51,700, 51,800 का है, 51,300 का है कॉल और पुट, दोनों अगर
2 बजे के बाद अगर लेके चलिएगा दोनों मिलाकर 20 से 30 पॉइंट होना चाहिए। अगर जिस डायरेक्शन में भी मार्केट जाएगा आपको पैसा देके जाएगा। जब इंडिया विक्स कम होगा तो दोनों कॉल पुट लेके आप चल सकते हैं 2 बजे के बाद। लेकिन अभी अगर इंडिया विक्स 17, 18, 19, 20 हो जाएगा तो उसमें आपका प्रीमियम नोट कीजिएगा। अभी कल अगर मार्केट खुलेगा तो कल का प्रीमियम नोट कीजिएगा, इंडिया विक्स नोट कीजिएगा। और अगर उसके बाद फिर अगले जब इंडिया विक्स 15 के ऊपर 17 के ऊपर चला जाए उस समय आपको देखिएगा कि प्रीमियम कितने बड़े होते हैं। तो इंडिया विक्स बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हमारे प्रीमियम को ऊपर नीचे करने में। जब मान के चलिए कि इंडिया विक्स अगर नीचे आ गया तो आपको ऑप्शन बाइंग का एक मौका दे रहा है, वहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और जब 15-17 के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन सेलिंग वाले जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अब उनको अच्छा प्रीमियम खासा मिलता है तो वो अपना प्रीमियम वहाँ से अच्छा खासा कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब बड़े बड़े सेलर लोग बोलते होंगे कि देखिए प्रीमियम बहुत अभी कम है, कुछ अभी अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा। प्राइस कहाँ से मिलेगा उनको, जो अभी प्रीमियम जो इतना कम हो जाते हैं तो कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो ने कुछ आपको जानकारी मिली होगी। जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। और भी इस तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे। ये हम बेसिक चीज़ होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, इस आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो अगर ये चीज़ छोटे छोटे चीज़ जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मतलब आना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ को आप लेके चलेंगे तो आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में ये सहायता करेंगे। देखिए अभी मार्केट की रेंज में फंसा हुआ है, बोले ना। अभी जब तक ये वाई डाटा आपको दिखा दे, जब तक ये ऊपर ये लेवल का नीचे नहीं टूटेगा तब तक ये ऐसे ही दिन भर करते रहेगा। अभी 1:30 बज रहा है तो बहुत सारा समय है। देखिए तो अभी देखिएगा इसके ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा तेज़ी आ सकता है। 600, 650 के ऊपर जाएगा तो ही कुछ तेज़ी आ सकता है, नहीं तो अभी देखिए अभी शांत पड़ा हुआ है, शांत ऐसे ही चलेगा ये। और जो ऑप्शन बाइंग होगा इसी में कॉल पुट करके बाइंग करके थक जाएंगे। लास्ट में जब ट्रेंडिंग आएगा उसमें अपना मालूम चलेगा उसके बाद पैसा नहीं है। तो यही है। अब चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बाद सब कुछ आपको देखने आना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट में है तो सब कुछ का नॉलेज आपको ज़रूरी है, चाहे वो किस तरह प्रभाव डालते हैं किस तरह प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यही है आज का ये लेवल। देखिए जब तक ये ऊपर का लेवल नहीं टूटेगा तब तक मार्केट यही इसी रेंज में हमारा ये जो रेंज बना हुआ है घूमते रहेगा हमारा। देखिए यहाँ से यहाँ का रेंज कितना है, यहाँ से यहाँ रेंज देखेंगे तो कितना है, 200 पॉइंट का रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो अगर 2 बजे के बाद इधर आसपास अगर 600, 650 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट एक थोड़ा सा तेज़ी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो सेलिंग, मतलब यहाँ पर देखिएगा तो सेलिंग, एक यहाँ सेलर का एसएल है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ सेलर का एसएल है, एक यहाँ सेलर का एसएल है, फिर एक यहाँ सेलर का एसएल है। तो सेलर जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सेलर अपना पोजीशन काटते हैं तो ही मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से तेज़ी से जाता है। तो जब तक अपना ये पोजीशन ये लोग छोड़ेंगे नहीं, और वही पोजीशन कहाँ दिखता है, वाई डाटा में दिखता है। तो जब तक ये पोजीशन छोड़ेंगे नहीं तब तक मार्केट में तेज़ी नहीं आएगा। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो वीडियो को ही हम क्लोज करते हैं। अगर फिर से कहेंगे, अगर वीडियो में कही गई बातों को आपको सीखने में कुछ भी लगा कि नहीं, कुछ एक भी पॉइंट हो तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, और नहीं लगा कि अच्छा कोई बात नहीं बोले तो इसको मत सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।